मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बिहार में नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली है और ये शपथ बीजेपी के मंत्रियों के साथ ली है। बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने शपथ ली है। उम्मीद के अनुरूप राजधानी रांची का ये प्रदेश मुख्यालय है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तस्वीरें हैं राजधानी रांची के मुख्यालय की, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई उत्सव नहीं है। यानी यूँ कहा जाए जो नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी के साथ बनी है उसके लिए कोई खुशी का माहौल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कार्यालय में भी काफ़ी कम लोग हैं। सरकार बनी है नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ, मालूम है? जी जी, खुशी है आप लोग? अब खुशियाँ नहीं बने हैं तो नहीं, इतना दल बदल करके, दल बदलू आदमी अगर नीतीश कुमार आते हैं आप लोग के साथ तो आप लोग को खुशी लग रही है कि ऐसे लोग आपके साथ रहेंगे? ये तो अब उनका विचार है, आ गए हैं दल बदल करके तो अब देखिए फिर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये तो अभी शक है। हाँ, शक कैसे नहीं है। दल बदल से मतलब आदमी को अच्छा नहीं लगता है। जिस दल में रहना उसमें रहना चाहिए उनको। नहीं, भाजपा को लेना चाहिए था इनको, भाजपा शामिल कर ली इनको। भाजपा भी सत्ता के लिए परेशान थी जी, तो अब सत्ता के लिए भाजपा परेशान है और आ गए हैं तो उसको धन्यवाद दे रहे हैं। चलिए, ये यूँ कहा जाए कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में शर्मिंदगी का भी भाव है और यही कारण है कि जहाँ पर जश्न होना चाहिए वहाँ खामोशी का आलम है। जो शर्मिंदगी ये है कि नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली है और वो कई बार एक पाले से दूसरे पाले में जाकर मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली है। ऐसे में उनके पाला बदलने से पहले हरियाणा के संबंध में ये कहा जाता था कि पाला बदलने वाला आया राम और गया राम होता है, लेकिन अभी नेताओं के दल बदलने को पलटू राम के नाम से जाना जा सकता है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने दल बदला है और लगातार वो दल बदलने में माहिर हैं, वो कार्यकर्ताओं पर निश्चित रूप से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी शुचिता की बात करती है और ऐसे में शुचिता और स्वच्छ राजनीति को कहीं ना कहीं इससे धक्का जरूर लगा है और उसी का शायद परिणाम है कि बीजेपी के झारखंड कार्यालय में बिहार में सरकार बनने के बाद कोई खुशी का आलम दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी तरह से वीरानगी छाई हुई है पार्टी कार्यालय में और कहीं ना कहीं नेतृत्व के ऊपर सवाल दबे मन से लोग उठा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार को किस मजबूरी में यहाँ पर शामिल करके बीजेपी को खासकर उसकी छवि पर धक्का लगा है और सभी पर जो धक्का लगेगा वो आगे आने वाले दिनों में परिणाम भी बताएगा। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी जिस स्वच्छ राजनीति की बात करती थी वो शायद नीतीश कुमार ने धो डाला है और यही कारण है कि सत्ता के लिए शायद अब नेता कुछ भी कर सकते हैं और यही कारण है कि अब बीजेपी में जिस तरह की बातें हो रही हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है और बीजेपी को छवि को नुकसान पहुंचाते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भरोसा भी अब पार्टी से टूट रहा है और यही दबे मन से ये कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं कि शायद वो खुशी में उनकी खुशी नहीं है जो बिहार में नई सरकार बनकर आई है और नई सरकार शायद वो खुशी नहीं दे पा रही है जो बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए। यही कारण है कि बीजेपी के कार्यालय में जहां जश्न मनना चाहिए वहां वीरानगी छाई हुई है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।